Good afternoon, everyone. So today we are going to see the third lecture of mechanical properties of fluid. Third lecture of mechanical properties of fluid, that is mercury barometer and manometer. So our first topic is mercury barometer. सबसे पहली बात, ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है वो यूज़ किस लिए होता है? हमने देखा रहेगा कि हम उससे पहले भी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिखते थे, P नॉट इज इक्वल टू 1 atm और P नॉट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कहाँ से आया? ये दिया हमें मर्क्यूरी बैरोमीटर. कहाँ से आया? हमें मर्क्यूरी बैरोमीटर से. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात तो जिन्होंने ये इन्वेंट किया उनका नाम है टॉर्सिन. जिन्होंने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर डिज़ाइन किया, उनका नाम क्या है? टॉर्सिन. बराबर. हमें पता है मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. इसमें जो हम फ्लूइड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, तो हम फ्लूइड यूज़ करेंगे मर्क्यूरी. हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करेंगे? मर्क्यूरी, राइट. उसके बाद अब सिंपल सी बात है, टॉर्सिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया रहेगा तभी तो वैल्यू आई रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. टॉर्सिन ने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए रहेंगे तभी तो वैल्यू आई रहेगी किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. तो टॉर्सिन ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे उनका नाम क्या था? सबसे पहला एक कंटेनर जो पूरी तरह से किससे फिल्ड किया हुआ था? मर्क्यूरी से. और कंटेनर फिल्ड विथ मर्क्यूरी. तो इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है आपको कि क्या लिखा हुआ है? और कंटेनर फिल्ड विथ मर्क्यूरी. और दूसरा क्या था? टेस्ट ट्यूब ऑफ 1 मीटर. तो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है. एक है अपने पास एक कंटेनर चाहिए अपने को जो पूरी तरह से किससे फिल्ड होना चाहिए? मर्क्यूरी से. और दूसरा 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब. तो लेट अस सी कि टॉर्सिन ने क्या किया. चलो मान लेते हैं पहला रिक्वायरमेंट है अपना 1 कंटेनर फिल्ड विथ मर्क्यूरी. कंटेनर ले लिया मैंने. मान लो ये मेरा कंटेनर है. मान लीजिए मेरा क्या है? कंटेनर. तो किससे भरा हुआ है? मर्क्यूरी से. इससे भरा हुआ है मर्क्यूरी से. तो इसमें कौन सा फ्लूइड भरा है मैंने? मर्क्यूरी. बराबर. उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? टेस्ट ट्यूब ऑफ 1 मीटर. मतलब एक अपने पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए. अपने पास क्या होना चाहिए? टेस्ट ट्यूब. इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 1 मीटर. इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर. टॉर्सिन ने क्या किया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पूरी तरह से क्या फिल कर दिया? मर्क्यूरी फिल कर दिया. पूरी तरह से क्या फिल कर दिया? मर्क्यूरी फिल कर दिया, ताकि कोई एयर गैप ना बचे. एयर गैप मतलब हवा जाने के लिए भी जगह ना रहे. तो टॉप तक, कहाँ तक? टॉप तक उसने क्या फिल कर दिया? मर्क्यूरी फिल कर दिया. टॉर्सिन ने क्या किया? एक कंटेनर लिया, इसमें पहले मर्क्यूरी भरा, फिर 1 मीटर का उसने क्या लिया? टेस्ट ट्यूब लिया. उसमें भी पूरी तरह से उसने क्या फिल कर दिया? मर्क्यूरी फिल कर दिया. अब उसने उसके ऊपर रखा हाथ. उसने क्या रखा? उसके ऊपर अपना अंगूठा रखा. क्या रखा? अंगूठा रख के उसको उठाया. अंगूठा रख के टेस्ट ट्यूब को उठाया और इन्वर्ट कर दिया. किसके अंदर? कंटेनर के अंदर. इन्वर्ट मतलब ऐसा था, अपना टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर हाथ रखा, पहले क्या रखा? अपना उंगली रखा. उसके बाद उसने उसको क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया. क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पर हमें दिख रहा है इन्वर्ट करने से पहले या उल्टा करने से पहले पूरी तरह से मर्क्यूरी है, कोई एयर कॉलम्स नहीं है. डायग्राम में दिख रहा था आपको, जब मर्क्यूरी फिल किया है टेस्ट ट्यूब में तो कोई एयर कॉलम है नहीं. बराबर. यहाँ पर भी क्या फिल किया है? टॉर्सिन है. यहाँ पर भी फिल किया है उसने
मरकरी या मर्क्यूरी, कोई मरकरी बोलता है, कोई मर्क्यूरी बोलता है। अपने प्लैनेट का नाम भी है एक मर्क्यूरी, जो सबसे क्लोज है। चलो वो सब छोड़ दो। उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से 1 मीटर के टेस्ट में मर्क्यूरी फिल कर दिया, उसके ऊपर उंगली रखा और इसके अंदर उल्टा कर दिया। इसके अंदर क्या कर दिया, ऐसा उठा के उल्टा कर दिया, ऐसा उठाया और उल्टा कर दिया। तो टेस्ट ट्यूब कैसे हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब ऐसा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसा होगा, बराबर। हाँ या नहीं? अगर मैं टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके कंटेनर में रख दूँ तो टेस्ट ट्यूब कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके अंदर क्या था, मर्क्यूरी था, तो मर्क्यूरी हो गया। जैसे ही टॉर्सी ने ये टेस्ट ट्यूब उठा के इसमें उल्टा किया, इस बीकर टेस्ट ट्यूब के अंदर का कुछ मर्क्यूरी जो था, पहले मैं बात करूँ कि बिफोर की बात करो, किसकी, बिफोर पुटिंग टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब को अंदर डालने के पहले लेवल कितना था, ये था इसका, मर्क्यूरी का। पर जैसे ही मैंने इसको टिल्ट कर दिया है, उसको उल्टा कर दिया, क्या हुआ, कुछ मर्क्यूरी जो टेस्ट ट्यूब में था वो किसमें चले गया, अपने बीकर में चले गया। किसमें चले गया, बीकर में। तो ये था, ये लेवल है बिफोर वाला, मतलब टेस्ट ट्यूब डालने के पहले। जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर का कुछ मर्क्यूरी किसमें चले गया, बीकर में चले गया। किसमें चले गया, बीकर में। तो सिंपल सी बात है, अगर अपना ग्लास आधा भरा हुआ है, उसके अंदर पानी डालूंगा, उसके अंदर में क्या डालूँ, पानी डालूँ, तो वाटर का लेवल बढ़ेगा। सिमिलरली क्या हो गया, जो अपना बीकर के अंदर मर्क्यूरी था उसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। बीकर के मर्क्यूरी का लेवल बढ़ गया, और यहाँ पर कुछ जगह खाली बची, यहाँ पर कुछ जगह क्या बची, खाली बची, बराबर। अब मुझे बता, एक सिंपल सी बात, यहाँ पर सिर्फ मर्क्यूरी था, जैसे ही मैं इसको उंगली पे रखा था, उसको टिल्ट कर दिया, इसमें का कुछ मर्क्यूरी कहाँ चला गया, ये आफ्टर वाला लेवल है। कौन सा लेवल है, आफ्टर वाला। जैसे ही मैं इसको टिल्ट किया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ मर्क्यूरी किसमें चले गया, बीकर में चले गया, तो उसका लेवल राइज हो गया। उसका लेवल क्या हो गया, राइज हो गया, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। स्ट्रेट लाइन मतलब बिफोर टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब, डॉटेड लाइन मतलब आफ्टर टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब, मतलब बीकर का मर्क्यूरी का वॉल्यूम कुछ बढ़ गया। कहाँ से आया वो मर्क्यूरी, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, बराबर। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने टेस्ट ट्यूब को ऐसे फिल किया था कि कोई एयर गैप ना रहे। अगर मैं इसमें से मर्क्यूरी निकालता हूँ, इसमें एयर बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि एयर गैप तो थे नहीं। अगर एयर गैप होते तो एयर बचता, पर एयर गैप है ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ। और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको कहते हैं हम लोग टॉर्सिली वैक्यूम। क्या कहते हैं हम लोग, टॉर्सिली वैक्यूम। जैसे ही मैंने उसको टिल्ट कर दिया टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर, तो कुछ मर्क्यूरी बीकर का किसमें चले गया, टेस्ट ट्यूब का किसमें चले गया, बीकर के अंदर। और जैसे ही वो जो बीकर के अंदर गया मर्क्यूरी, तो ऊपर जो गैप क्रिएट हुआ उसमें क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ। क्यों, क्योंकि जब मैंने टेस्ट ट्यूब फिल किया था तो पूरी तरह से फिल किया हुआ था, तो कुछ जैसे जो फिल हुआ था उसमें अगर बिल्कुल खाली करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वैक्यूम बचेगा। क्या बचेगा, वैक्यूम बचेगा। तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टॉर्सिली वैक्यूम। और अपने को पता है वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, और प्रेशर ऑफ वैक्यूम पीवी कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। हाँ या नहीं। चलो अब मैं बोलता हूँ, ये जो हाइट है
फिल होने के बाद इतना हो गया सरफेस मर्क्यूरी का कंटेनर के अंदर। पहले इतना था, टेस्ट ट्यूब डालने के पहले कितना था, इतना था। टेस्ट ट्यूब को डाल दिया मैंने तो इतना हो गया, क्यों, ये कुछ मर्क्यूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर से कंटेनर में आ गया तो इतना हो गया। तो अगर मैं बोलूँ ये जो हाइट है वो h है, क्या है, h। इफ आई से द हाइट ऑफ वैक्यूम in free surface of mercury and free surface of container is H। ये फ्री सरफेस है किसका, मर्क्यूरी का, इन द टेस्ट ट्यूब। ये क्या है, फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द टेस्ट ट्यूब। और ये है अभी जब इसमें से कुछ मर्क्यूरी निकल के इसमें चले गया तो ये बन गया फ्री सरफेस ऑफ कंटेनर। टेस्ट ट्यूब को डालने से पहले ये फ्री सरफेस था, टेस्ट ट्यूब को डालने के बाद ये फ्री सरफेस हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ मर्क्यूरी क्या हो गया, कंटेनर में फील हो गया। तो अगर मैं बोलूँ द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन टेस्ट ट्यूब एंड द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन बीकर इज H। तो मुझे बताओ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करूँ इस पे फ्री सरफेस ऑफ कंटेनर पे आफ्टर पुटिंग द टेस्ट ट्यूब, जिसको बोलता हूँ मैं प्रेशर P। क्या बोलता हूँ मैं, प्रेशर P। हाँ या नहीं, चलो यहाँ पर मैंने ले लिया 0.1, मान लो इसको मैंने नाम ले दिया 0.1, यहाँ पर मैंने नाम ले लिया पॉइंट, हाँ या नहीं, चलेगा क्या। इस पॉइंट पे ले लिया मैंने 0.1, इस पॉइंट पे ले लिया मैंने 0.2। जो 0.2 पे प्रेशर एक्ट हो रहा है, 0.2 पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, 0.2 किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो 0.2 इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो पॉइंट है 0.2, उसके ऊपर कितना लगेगा प्रेशर, P0। कितना लगेगा प्रेशर, P0। और जो 0.1 है वो किसके अंदर है, किसके अंदर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको बोलता हूँ मैं P। हमने हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन, हमने हॉरिजॉन्टल के लिए क्या किया था, एक डेरिवेशन किया था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड फिल किया हुआ है, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर 0.1 लेता हूँ, यहाँ पर 0.2 लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट P1 है और पॉइंट P2 है, तो दोनों पॉइंट के प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट, अगर मेरे कोई भी पॉइंट हॉरिजॉन्टली आ रहे, क्या रहे, हॉरिजॉन्टली आ रहे, तो उनका प्रेशर क्या रहेगा, P1 = P2। तो दिक्कत वाली बात, चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे। तो याद क्या रखना है अपने को, अगर कोई दो पॉइंट फ्लूइड के अंदर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे तो उनका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो 0.1 पे प्रेशर कितना लग रहा है, P। 0.2 पे प्रेशर कितना लग रहा है, P0, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है वो, किसके कॉन्टैक्ट में है वो, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, P0 = P। बोल सकता हूँ क्या मैं, P0 = P। हाँ या नहीं, चलो बोल सकते, क्यों, बिकॉज बोथ आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, बोथ आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो P0 = P हमें मिल गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, चलो P की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट P। किसकी बात करेंगे हम लोग, पॉइंट P की। अब पॉइंट P पे कितना प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा, पहले बोलो, यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, हमेशा 0। वैक्यूम का प्रेशर कितना रहता है, 0। तो अगर मैं वर्टिकल, अगर मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो लेक्चर नंबर 2 शायद या 1 शायद से, मैंने आपको बताया था, अगर अपने पास एक कंटेनर है, यहाँ पर मैंने फ्लूइड फिल किया है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहाँ पर है मेरा पॉइंट P, इसके बीच में हाइट कितना है, H, कितना है, H बराबर। तो अपने को P का फॉर्मूला क्या मिलता है, P0 + H ρg, where H is height between the points and ρ is density of the fluid and g is acceleration due to gravity, बराबर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये आप सेम फार्मूला, सेम फार्मूला यहाँ पर लगा, वर्टिकल है दोनों,
पी वी और पी वर्टिकल है बराबर। तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। अभी देखो पहले क्या था, यहाँ पर साइड में बनाता हूँ, यहाँ पर क्या रहा था पी नॉट, ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या रहा था पी, यहाँ पर था हाइट एच, आया नहीं। तो पी का फॉर्मूला क्या बन रहा था, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी बराबर। यहाँ पर देखेंगे अपन पी की जगह पी है, पी की जगह पे पी नॉट की जगह पे कौन आएगा, पी नॉट की जगह क्या है पी वी, पी नॉट की जगह पे कौन आया है पी वी। तो हम क्या लिखेंगे पी वी प्लस एच रो जी। क्लियर है, पी वी क्यों लिया पी नॉट की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब को उसको इन्वर्ट किया तो ऊपर का जो मर्क्यूरी था वो कुछ मर्क्यूरी कंटेनर में फिल हो गया। कंटेनर में फिल होने की वजह से बिकॉज ऑफ फिलिंग इन द कंटेनर, जहाँ पर क्या बन गया गैप बन गया, गैप में कोई एयर है नहीं, कोई एयर है नहीं मतलब क्या है उसमें वैक्यूम है, इसलिए यहाँ के प्रेशर को क्या दिया मैंने पी वी। और पी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वी, पी का वैल्यू है 0, पुट कर दो पी वी इज इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा पी इज इक्वल टू 0 प्लस एच रो जी। तो पी इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना एच रो जी, पी का वैल्यू क्या बनेगा अपना एच रो जी। तो यहाँ पर देखो पी और पी नॉट एक ही लाइन में है, इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हमने लिखा है पी नॉट इज इक्वल टू पी। तो अगर मैं पी की जगह पी नॉट पुट करता हूँ तो पी नॉट का वैल्यू क्या बन जाएगा तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच रो जी। अगर मैं इसमें वाटर मर्क्यूरी का वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं इसमें किसका वैल्यू पुट कर दूँ मर्क्यूरी का वैल्यू पुट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी का डेंसिटी पुट कर दो, मर्क्यूरी का डेंसिटी यहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर हाइट कितना आया था वो तो स्केल से नाप ही सकते हैं अपन। टॉर्सिन ने क्या किया यहाँ पर स्केल से नाप लिया कितना हाइट आया था, मान लो उसने उसको हाइट भी मिल गया, उसको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी पता है, जी तो अपना कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कितना है 9.81, उसने वैल्यू पुट की और उसने पी का वैल्यू निकाला, कितना निकाला 1 बार और 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसने हाइट मेजर करने के लिए कितना मर्क्यूरी राइज हुआ या कितना मर्क्यूरी का हाइट है उसने क्या यूज़ किया था मीटर स्केल, अपना नॉर्मल स्केल यूज़ किया था। तो हमेशा याद रखना है बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला है एच रो जी ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो ये था अपना बैरोमीटर के बारे में। नाउ वी विल सी अबाउट मैनोमीटर, नाउ वी विल सी अबाउट मैनोमीटर। Okay, so our next topic for today is open tube manometer. Open tube manometer. तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर के लिए सबसे पहले फ्लूइड कौन सा यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो क्या लिखा है हमने, फ्लूइड यूज्ड, हम ऐसा फ्लूइड यूज़ करेंगे जिसकी डेंसिटी क्या होगी लो होगी, मतलब हम लोग क्या करेंगे ऐसा फ्लूइड लेंगे जिसकी डेंसिटी क्या होगी लो होगी, मतलब पतला फ्लूइड लेंगे जिसके विस्कोसिटी क्या होगी लो होगी, जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी लो, मतलब जो इजीली फ्लो हो सकता है, ऐसा फ्लूइड लेंगे हम लोग जो इजीली क्या हो सकता है फ्लो हो सकता है। एग्जांपल दिया मैंने, वाटर ले सकते हैं आप लोग या तो कैरोसिन ले सकते हैं बराबर। तो फ्लूइड यूज्ड इज लो डेंसिटी फ्लूइड, एग्जांपल वाटर और कैरोसिन। अब ये यूज़ किस लिए होता है, जो मैनोमीटर है ये यूज़ किस लिए होता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस, मतलब कोई भी गैस, हम लोग हमारे में बहुत सारे गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद बहुत सारे गैसेस अपने CO2, कोई भी गैस, हाइड्रोजन ले लिया अगर मैंने या फिर नाइट्रोजन ले लिया या क्लोरीन ले लिया, तो ये जो गैसेस है
या जितने भी एलिमेंट्स गैसेस स्टेट में हैं वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैनोमीटर। मतलब इट इज़ यूज टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन एनी फ्लूइड। मतलब कोई भी गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैनोमीटर। बराबर। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है अपने को, यू शेप ट्यूब, यू शेप ट्यूब, मतलब अपने पास क्या रहेगा, यू शेप का ट्यूब रहेगा। तो इंस्ट्रूमेंट बना देता हूँ मैं आपके साथ ही। मेरे पास क्या है, यू शेप का ट्यूब है। यू समझता है सबको, देखो मैं यू बना रहा हूँ। ये मैंने यू बना लिया, मतलब यू शेप ट्यूब तो हो गया। अटैच विथ कंटेनर फिल्ड विथ गैस, मतलब इसको, ये जो यू शेप का अपना कंटेनर है या जिसको हम यूट्यूब बोलते हैं, इस कंटेनर का एक और नाम है, क्या नाम है, यू ट्यूब। क्यों यू ट्यूब, क्योंकि इसका शेप कैसा है, यू जैसा है। अगर मैं इस यूट्यूब को कनेक्ट करता हूँ एक ऐसे कंटेनर से, एक ऐसे कंटेनर से जिसके अंदर क्या फील्ड है, गैस फील्ड, क्या फील्ड है, गैस। मान लो इसके अंदर मैंने भर दिया अपना हाइड्रोजन, क्या भर दिया मैंने इसके अंदर, हाइड्रोजन। बराबर, हाँ या नहीं। तो ये है अपने मैनोमीटर का डायग्राम। एक अपने को यू शेप लेना है और यू शेप को कनेक्ट कर देना है अपने को एक कंटेनर से जिसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, गैस फिल किया है, गैस फिल। अपने को पता है फ्लूइड यूज क्या है, लो डेंसिटी फ्लूइड। अपने को क्या करना है, यू शेप के अंदर एक लो डेंसिटी फ्लूइड भरना है। लो डेंसिटी जैसे हम फ्लूइड भरेंगे, जैसे ही हम लो डेंसिटी फ्लूइड भरेंगे, जैसे ही हम लो डेंसिटी फ्लूइड फिल करेंगे किसमें, यूट्यूब में, तो जो यूट्यूब का शेप एयर के कांटेक्ट में है, अभी हमें दिख रहा है ये जो सरफेस है यूट्यूब का वो किसी कांटेक्ट में है, गैस के कांटेक्ट में। और ये जो शेप है यूट्यूब का ये किसी कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में। बराबर। तो जो शेप गैस के कांटेक्ट में रहेगा तो उसके अंदर जब हम फ्लूइड फिल करेंगे वो रहेगा नीचे, कैसा रहेगा वो, नीचू। और जो शेप एयर के कांटेक्ट में उसके अंदर फ्लूइड का हाइट कुछ ज़्यादा रहेगी। मान लो इसमें मैंने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है। क्या भर दिया है, पानी भर दिया है। याद क्या रखना है, जो यूट्यूब का सरफेस गैस के कांटेक्ट में रहेगा वो नीचे रहेगा और जो यूट्यूब का सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहेगा वो ऊपर रहेगा। हाँ या नहीं। मान लो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, जो क्या दिखा रही है मुझे, फ्री सरफेस दिखा रही है गैस के कांटेक्ट में। क्या दिखा रही है, फ्री सरफेस गैस के कांटेक्ट में। अब मैं बोलता हूँ इसको .1, क्या बोलता हूँ मैं इसको, .1 बराबर। इसको बोलूँगा मैं .2, क्या बोलूँगा मैं इसको, .2। अब मुझे दिख रहा है .1 एंड .2 आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। .1 और .2 क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा था, क्या मैं बोल सकता हूँ P1 = P2, हाँ या नहीं, मैं बोल सकता हूँ आराम से P1 = P2 बराबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर कौन प्रेशर लगा रहा है, एयर। यहाँ पर कौन प्रेशर लगा रहा है, एयर। तो एयर का प्रेशर हम कैसे दिखाते हैं, P0। द प्रेशर ऑफ एयर इज डिनोटेड बाय P0 बराबर। तो यहाँ पर हमने तीन प्रेशर लिए, P1 P2।
P1 एंड P2 आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए मैंने क्या बोला P1 इज इक्वल टू P2। और एक प्रेशर लिया कौन से पॉइंट पे, जो एयर के कॉन्टैक्ट में है, और क्या बोला मैंने P0 क्यू, बिकॉज P0 इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। बराबर। मैं मान लेता हूँ ये जो हाइट का डिफरेंस है ये है h, कितना है ये h। तो अब मुझे बताओ P2 का वैल्यू कितना आएगा। वापस से रिवाइज कराता हूँ। ये मेरा कंटेनर था, इसके अंदर मैंने फ्लूइड भरा था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर लगा था P0। अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर हाइट है h, तो क्या फार्मूला बनता P इज इक्वल टू P0 प्लस h रो जी। हाँ या नहीं? देखा है हमने बहुत बार, अगर मेरे पास एक कंटेनर उसके अंदर फ्लूइड फिल किया हुआ है, बराबर, वाटर के अंदर पॉइंट है P, ऊपर है P0 प्रेशर, उसके बीच में हाइट है h, तो P का फॉर्मूला क्या बनता है P इज इक्वल टू P0 प्लस h रो जी। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या बनेगा देखो नीचे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर नीचे कौन सा पॉइंट है P2, P की जगह पे क्या आ जाएगा P2, तो लिखता हूँ मैं P2 इज इक्वल टू P0 की जगह पे कौन है P0 प्लस h। दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिला P2 इज इक्वल टू P0 प्लस h रो जी, बराबर। अब मुझे बताओ जहाँ पर मैंने P1 दिखाया है, जहाँ पर मैंने क्या दिखाया है P1, जहाँ पर मैंने क्या दिखाया है P1, वो किसके कांटेक्ट में है, वो किसी कांटेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में, वो किसी कांटेक्ट में है हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में। मतलब P1 पे जो प्रेशर लग रहा है, P1 पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है, हाइड्रोजन गैस लगा रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, यहाँ से फ्लो होगा, उसके जगह नहीं है ना, तो यही से फ्लो होने का ट्राई करेगा, क्योंकि अपने को पता है गैस का क्या नेचर है, जहाँ से जगह मिलेगा वहाँ से वो फ्लो होगा, जहाँ से उसको जगह मिलेगा वहाँ से वो क्या होगा, फ्लो होगा। तो अपना गैस इसमें फिल किया हुआ था हाइड्रोजन गैस, उसके बाद जगह किधर, इधर ही है, तो यहाँ से ही वो फ्लो होगा। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन गैस, हाँ या नहीं? यहाँ पर जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन गैस, बराबर। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो कौन लगा रहा है, हाइड्रोजन गैस। उसको मैं pH बोल देता हूँ, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, pH। अब मुझे यहाँ पर बताओ, ये जो मैंने पॉइंट लिया था P1 और अभी जो पॉइंट लिया है pH, ये कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं, ये कोइंसाइड कर रहे हैं या कर रहे हैं, दिख रहा है अपने को। P1 और pH का वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पर मैं लिखूँ क्या, P1 इज इक्वल टू pH, क्यों, क्योंकि बोथ द पॉइंट आर एट सेम पॉइंट, बोथ द पॉइंट आर एट सेम पॉइंट, बराबर। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा था, P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 क्या बन जाएगा, P0 प्लस h रो जी। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, P1 इज इक्वल टू pH, तो pH का वैल्यू क्या बन जाएगा, P0 प्लस h रो जी। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, P0 प्लस h रो जी। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी चेंज नहीं होता, हाइट चेंज होता है। अगर हम फ्लूइड चेंज कर देंगे तो हाइट चेंज होगा, तो ये चेंज होता है, ये भी चेंज होगा। अब मुझे बताओ डेंसिटी, अगर मैं इसमें केरोसिन फिल कर दूँ उसकी डेंसिटी अलग रहेगी, अगर मैंने इसमें मर्क्यूरी फिल किया तो उसकी डेंसिटी भी अलग रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल। डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है। जी जो है वो क्या रहेगा हमेशा 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैनोमीटर हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू कांस्टेंट है और 2 वैल्यू चेंजिंग है। मतलब अगर मुझे गैस का प्रेशर फाइंड करना है, किसी भी गैस हो, जो भी गैस गैसियस फॉर्म में रहेगा उसका प्रेशर फाइंड करना हो, किस पे डिपेंडेंट है,
चेंज कौन हो रहा है? डेंसिटी और हाइट, मतलब कितना हाइट चेंज हो रहा है और कितना डेंसिटी या कौन सा फ्लूइड हम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा किसका प्रेशर? गैस प्रेशर। अगर आपको पूछा द गैस प्रेशर, नोट लिख लो, ये यहाँ पर लिखता हूँ नोट, लिखता हूँ मैं यहाँ पर नोट, याद रखो गैस प्रेशर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? सिंपल सी बात है, कांस्टेंट कौन कौन है? जी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी चेंज हो रही है, अगर मैं इसमें कैप्सूल डाल दूंगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। और किस पे डिपेंडेंट है? हाइट पे। डिपेंड अपॉन राइट डेंसिटी, सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यूज्ड एंड दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? हाइट। दूसरा कौन सा है? हाइट है ना, हाइट चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है यूट्यूब में, एंड हाइट इन कौन सा ट्यूब? यूट्यूब। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। द गैस प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यूज, मतलब अगर हम फ्लूइड चेंज कर देंगे डेंसिटी चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज होगा तो अपना प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये नोट करने का पॉइंट था। दिस इज फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बैरोमीटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर यूज टू फाइंड द प्रेशर ऑफ एनी गैस filling the container. Okay, this is about today. If you have any doubt, you can comment me in my chat box, comment box, so that we can solve your query. Thank you for your today's lecture. We will see our lecture tomorrow.